भाई ये है हमारे होटल की एंट्रेंस। देखते हैं अंदर से कैसा रहता है हमारा ये होटल। स्वागत तो अच्छा हुआ है यार, स्वागत तो अच्छा किया हुआ है। बैंकेट वाला, अभी तो फिलहाल बैंकेट वाली फीलिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक लगता है। तो भाई ये है रिसेप्शन, ये ऊपर झूमर लटकता हुआ नज़र आ रहा है और ये हमारा सारा ग्रुप जो इस पूरी ट्रिप में हमारे साथ था। तो भाई आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। ये मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करते हो। ये इसके जस्ट सामने ही यहाँ पे एक अलमीरा दी हुई है जिस पे आप सामान रख सकते हो। ये इसके एंटर होते ही यहाँ पे आपको बाथरूम दिख जाएगा। सामने वॉश बेसिन है, गीज़र वीज़र लगा हुआ है, ये वॉशरूम है। रूम थोड़ा सा मैसी हो चुका है। आप जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये है आपका एक रूम। यहाँ पे मेरा बेटा सो रहा है या लेटा हुआ है। टीवी भी है, एसी भी है। तो ये जो चेयर वेयर दी हुई है ना, ये रेड रेड सा ये दिया हुआ है थीम सा, ये बिल्कुल एक ना बैंकेट की थीम दे रहा है यहाँ पे, जैसे कि हम किसी बैंकेट में आए हुए हों रहने के लिए। बाकी ओवरऑल काफ़ी एवरेज रूम है ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमने ये पैकेज लिया है 5,500 पर हेड के हिसाब से लिया है, तो उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो हमें थी नहीं। ऊपर से ये मेन सीज़न चल रहा है, 15 अगस्त है आज, तो 15, 16, 17 ये 3 दिन हम यहाँ पे गुजारने वाले हैं और 2 रातें हमारी यहाँ पे रहेंगी। तो बेसिकली एक बड़ा ही एक एवरेज रूम है ये, मैं सीरियसली बोलूँगा आपको। लेकिन हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे तो स्पेंड करने वाले नहीं हैं, क्योंकि तीनों दिन हमारा डे टूर फुल ऑन बाहर ही रहने वाला है और हमें हार्डली मौका मिलेगा रूम में टाइम बताने का। शायद रात को ही आएंगे बस सोने के लिए। और जब बाहर से हम एंटर कर ही रहे थे ना इस होटल में, उस टाइम में भी वहाँ पे जिस तरह की सजावटें लग रही थी, वो भी ऐसे ही बैंकेट वाली थीम लग रही थी यहाँ पे, कि किसी बैंकेट में हमने एंटर कर लिया। बस यही है टोटल जो मेरे को बताना था आपको। अब इसके बाद हम बस फ्रेश अप होंगे। अब फ्रेश अप होने के बाद फिर हम निकलेंगे सिटी पैलेस में फर्स्ट, और पिचोला लेक। ये 2 चीज़ें हैं जो हमें फर्स्ट डे में कवर करनी है। इसी होटल की बस लोकेशन मेरे पास आ चुका है। हाँ तो फोटो में आपको बता दिया गया था ना। वो आप अकेले आ रहे थे, ठीक है। हम ट्रैवल कर रहा हूँ मैं पूरे ग्रुप के साथ। ट्रिप कैप्टन को सारी चीजें एट द मोमेंट प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं 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 और ऐसे नहीं होता। इन्फॉर्मेशन की बात मुझे तब पता चली, मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे उस वक्त पता चली। आज जब मैं 10 किलोमीटर अवे था, तब उस वक्त मुझे बताया गया कि ये आपका होटल है, यहाँ जाना है आपको। लोकेशन आई, मैं वहाँ से लेके आया। मतलब इट इज सो सरप्राइजिंग। इनको पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, बट कैप्टन को नहीं पहले पता चली इन्फॉर्मेशन। आप इनके साथ हमें एट द मोमेंट सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब लाइक कि आप जहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, मुझे बोर्डिंग भी एक। तो भाई साहब हुआ क्या, हमने यहाँ इस पैकेज के लिए हमने ये बेसिकली योर ड्रीम वेकेशन करके एक कंपनी है, उससे हमने ये पैकेज लिया था, जिसमें हमारा 2 रात और 3 दिन का पूरा ये टूर था, जिसमें साइट सीइंग भी कवर थे और साथ साथ एक होटल जो कि हमें एडवाइजेबल था, जो कि हमें पिक्चर हमसे शेयर की गई थी। लेकिन सब कुछ ठीक था। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमारे को जो होटल जो दिखाया गया था, उसकी जगह एक बैंकेट जैसा दिखने वाले होटल में हमें ठहरा दिया। और बाद में हमें एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं कि भाई ये हमारे को जो दिखाया गया था वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। खैर वहाँ तक तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने जो हमारे यहाँ पे मेंटर थे उनसे हमने इन चीज़ों को कन्फ्रंट किया और काफ़ी डिबेट भी हुई लोगों की, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। हुआ क्या, एट दी एंड आज जो हमारा जो टूर था आज के दिन का, वो प्रॉपर स्पॉइल हो चुका है। पहला जो हमारा जो डेस्टिनेशन था वो सिटी पैलेस था, जो हम कवर करने वाले थे, और करीब हम यहाँ पे पहुँचे हैं 1 बजे के करीब दोपहर में।
और कल रात के 10 बजे से निकले हुए हैं, तो पूरा ट्रैवल टाइम भी हमारा बढ़ गया। और 1 बजे के बाद से 3 घंटे तक लगातार इस मुद्दे पे बहस चलती रही। कुछ लोगों का मानना था कि हमारे पैसे रिफ़ंड किए जाएँ, कुछ लोगों का मानना था कि हमें कोई अच्छी प्रॉपर्टी दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट लोगों ने जो जिसके थ्रू पैकेज बुक करवाए थे, मेंटर से तो यहाँ पे हम डील कर ही रहे थे, साथ साथ जो ऑपरेट कर रहा था पूरे पैकेज को उससे भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। तो पॉइंट यही है कि हमारा पहले दिन का तो स्पॉइल हो चुका है। सिटी पैलेस फर्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली थी, वो तो कवर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से अभी डिस्कशन चल रहा है उससे पता चल रहा है सिटी पैलेस के साथ में पिचोला लेक है, वो हमारी अब पहली डेस्टिनेशन होने वाली है जो हम कवर करने वाले हैं। अब आगे कैसा रहेगा ट्रिप वो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे जो मेंटर थे उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि जितनी भी डेस्टिनेशन हम कवर करने वाले थे इस पूरे ट्रिप में, हम आपको एज अ बेनिफिशियल हम 2-4 और डेस्टिनेशन है वो उसमें ऐड ऑन कर देंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अब हमारे पास दिन और भी कम हो गए हैं, डेस्टिनेशन और भी ज़्यादा हो गई है। ऐसे में लगता है कि हमारे जो भी डेस्टिनेशन हम कवर करेंगे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो होने वाला है, लेकिन अभी एक तरह का श्योर शॉट नहीं, बस एक तरह की प्रेडिक्शन है, जाके पता चलेगा। पहले हम जाते हैं पिचोला लेक, कितना टाइम वहाँ पे लगता है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आज हम कुछ और भी डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं या नहीं तो सारा प्रेशर आगे आने वाले 2 दिनों में होने वाला है हमारी ट्रिप के दौरान। तो जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, इस कंपनी का नाम था योर ड्रीम वेकेशन। मेरे हिसाब से इनको नाम चेंज कर देना चाहिए, योर वर्क ड्रीम वेकेशन। ओके, दैट्स इट। एक बसर का सामना करना पड़ रहा है, बारिश हो गई है। तो भाई हुआ क्या, अभी बारिश हो रही थी जिस वजह से हम कई जगहों पे एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, और फ़िलहाल अभी सिटी पैलेस और पिचोला लेक ये जो थे ये दोनों के दोनों अभी स्किप हो गए। लेकिन अभी 7 बजे के आसपास एक पपेट शो होता है यहाँ पर, कोई हवेली है, वहाँ पे जाके पता चलेगा कौन सी हवेली है एग्जैक्ट। अगर हम टाइम पे पहुँच पाए तो शायद वो हम ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं पहुंच चुका हूं बागोर की हवेली पे, और यहीं पर एक घाट भी है। बागोर की हवेली में एक पपेट शो होना था जो कि हम नहीं देख पाए हैं, और वो उसकी जो बुकिंग हो रही है 2 दिन बाद की हो रही है, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से आज तो हम वो बागोर की हवेली का जो पपेट शो है वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे घनघोर घाट है, दिखाना ज़रा सुनो। तो ये घनघोर घाट है, बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। बस मज़ा किरकिरा इस वजह से हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो गई है और हम पूरी तरह से भीग चुके हैं, अदरवाइज़ मामला बहुत सेट रहता। अगर आप इधर देखेंगे मीनारों को, ये दिखाओ ज़रा मीनारें, ये बहुत ही पुराने ज़माने की लग रही है, काफ़ी खूबसूरत है, और इसको मेंटेन नहीं किया गया है। मतलब कि ये होता है ना कि कुछ डेंटिंग पेंटिंग करके कुछ नया सा डिज़ाइन दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो रखा है। बहुत पुरानी तरीके की इमारतें हैं और उनको वैसे ही रहने दिया गया है यहाँ पे, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पे इतना क्राउड होता है, थोड़ा इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आप प्लान कीजिएगा यहाँ पे आने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खड़े होने की जगह नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे और भी लोग हैं, और है थोड़ा आपको एक स्पेस मिल जाएगा, अपना फ़ोटो क्लिक करना हो यहाँ पे खूबसूरत से आप कर सकते हैं। हाँ, और इस वक्त हम हैं घनघोर घाट में, जो कि बागोर की हवेली के जस्ट पास में ही है। अगर आप यहाँ पे पपेट शो देखने आ रहे हो, इनकेस अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आप साथ में इस घनघोर घाट के भी लुत्फ़ उठा सकते हैं।